दर्शकों मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेस्ट बुक लिस्ट और बेस्ट नोट्स के बारे में। मैं आप लोगों को एक ऐसी बुक लिस्ट बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने उस बुक लिस्ट को फॉलो किया और अगर आप लोगों ने उससे अपनी प्रिपरेशन करी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। और अगर आप सच्चे मन से पढ़ोगे ना तो आप मान कर चलोगे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये बुक लिस्ट सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए नहीं, एसएससी सीजीएल जैसे और जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ है, एसएससी सीएचएसएल है, इस लेवल के और जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इन बुक से मैं खुद पढ़ा था, इन बुक से नोट से खुद पढ़कर मेरा एसएससी सीजीएल में मैंने हैट्रिक लगाई। एसएससी सीजीएल में मैंने 3 बार सिलेक्शन पाया, एक बार नहीं 3 बार। सीजीएल 2018 में जो मेरा एम था, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस में मुझे मिल गई। सीजीएल 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ। सीजीएल 2020 में टियर 1 मेरा क्वालिफाई हुआ। 19 देखो इसलिए दिया था क्योंकि 2018 में ज्वाइनिंग नहीं आई थी तब तक, और 20 तो ऐसे ही सिर्फ टियर 1 दिया था, कोई सीट खराब नहीं करी, उसके बाद मैं आगे देने नहीं गया। सीपीओ 2018 का भी टियर 1 में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, तो इन्हीं सबसे पढ़ा था। तो मैं वही सब आपके साथ शेयर करूंगा और आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा और फटाफट से आप लोगों को अभी बताना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट की ना मैं आपको 3 बुक्स से ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम एक सब्जेक्ट की मैं आपको 3 बुक्स बताऊंगा। अगर आप पर सब्जेक्ट देखो, कुछ लोग तो 10-10 किताबों से ही पढ़ते हैं और कुछ लोग एक किताब से पढ़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक कॉम्बो बना के चलते हो 3-3 बुक्स का तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट की हर सेक्शन की बात करेंगे और बुक लिस्ट बताने के बाद आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले बुक्स दिखा देता हूँ और बुक्स बता देता हूँ। देखो मैथ्स के लिए 3 बुक्स बताता हूँ, अगर आप लोग ये 3 बुक्स सच्चे मन से उस प्रॉपर तरीके से पढ़ो जैसे मैं बताऊंगा तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। पहली किताब ये है, ये किरण पब्लिकेशन की काफ़ी पुरानी किताब है। अभी आप लोगों को इसकी नई किताब भी दिखा देता हूँ। ये पुरानी किताब वो किताब है जिस किताब से मैं खुद पढ़ा था, अभी नई दिखा देता हूँ नई बुक की कैसी दिखती है। किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज बुक है। पहली किताब आपको ये पढ़नी है, दूसरी अब मैं दिखा देता हूँ कि ये नई कैसी दिखती है आजकल ये किताब ऐसी दिखती है। अभी फिलहाल इससे भी ज़्यादा सवाल हो चुके होंगे जो लेटेस्ट अपडेटेड किताब होगी। सबसे पहले आपको इससे पढ़ना है, बुक्स पर दिखाने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है इनसे। उसके बाद ये मैथ्स की दूसरी बुक है और ऐसी बुक्स भी बताऊंगा मैं आपको जो आपको किसी ने कभी बताई ही नहीं होंगी, आपने शायद सुनी भी नहीं होंगी वो बुक्स, क्योंकि लोग बताते ही नहीं कि उन बुक्स में भी इतना अच्छा कंटेंट है। लेकिन मैं सच्चे मन से आपको बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा। बहुत सारे ऐसी किताबें दिखाऊंगा जो आपने शायद देखी नहीं होंगी, आपने पढ़ा नहीं होगा। अब देखो एक क्विकर मैथ्स एम टायर की बुक है, बहुत कम लोग आपको बताएंगे इस बुक से पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बहुत हेल्पफुल बुक है। तरीका भी बताऊंगा कुछ समय के बाद, मतलब इसी वीडियो में। उसके बाद ये तीसरी बुक है, ये किरण पब्लिकेशन की एडवांस मैथ्स की बुक है। ये मैथ्स की अगर आप लोगों ने इन 3 किताबों से पढ़ लिया प्रॉपर तरीके से, उस प्रॉपर तरीके से जो तरीका मैं भी आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाएंगे। और मैं वही बात है कि बहुत सारे बुक्स ऐसी बताऊंगा जो आपको लोग नहीं बताते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के सबसे पहले बुक नीतू सिंह वॉल्यूम 1, वो फिलहाल वो किताब मेरे पास नहीं है अभी, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से आपको ग्रामर पढ़ना है। उसके बाद ये न्यून पब्लिकेशन की ये बुक है। ये कहने को तो 3 किताबें हैं लेकिन मैं इसको एक ही कंसीडर करूंगा क्योंकि ये कॉम्बो है। जैसे फर्स्ट बुक हो गई नीतू सिंह वॉल्यूम 1, सेकंड बुक ये हो गई, इसको मैं एक ही कंसीडर करूंगा क्योंकि ये देखो अगर आप इसको देखोगे ना तो एक बुक के बराबर ही है। ये 3 किताबें कौन सी हैं? क्लोज टेस्ट है आपकी, एक ही आपका वर्ड पावर रूट वर्ड्स यानी कि वोकैब स्ट्रॉन्ग करने की, इसमें करीब करीब 3000 वर्ड्स हैं, जिसमें से 2000 वर्ड्स ऐसे होंगे जो डेफिनेशन के साथ होंगे और 1000 वर्ड्स एडिशनल होंगे और प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। और ये जम्बल्ड PQRS की, तो ये एक किताब, मतलब ये आपकी सेकंड किताब हो गई इंग्लिश की। तरीका भी बताऊंगा अभी कुछ समय के बाद कि आपको कैसे पढ़ना है। तीसरी किताब ये हो गई, ये भी कहने को तो 2 किताबें हैं लेकिन मैं इसको एक ही कंसीडर करूंगा क्योंकि ये एक ही किताब की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। ये वो किताब होगी जो आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी है। ये प्लेटफॉर्म है, देखो ये वो किताब है जिससे मैं खुद पढ़ा हूँ, आप लोगों को दिख ही रही होगी, पुरानी है। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 है, ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 है। इन किताबों से आपको पढ़ना है। इन सारी किताबों का ना लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अभी आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। इंग्लिश की एक और किताब है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, अगर आप वहां से पढ़ना चाहो वहां से ही पढ़ सकते हो, लेकिन अगर इन 3 से पढ़ोगे, क्योंकि मैंने कहा था कि 3 ही बताऊंगा तो इसलिए 3 ही बता रहा हूँ, 3 से पढ़ोगे तो सफिशिएंट है। क्योंकि मिरर ऑफ कॉमन एरर्स जैसे आपने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ ली तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काफी हद तक सिमिलर सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं जीके और रीजनिंग के बारे में। देखो जीके के लिए भी मैं आपको 3 ही चीजें बताऊंगा, 3 ही किताबें बताऊंगा। पहली किताब तो ये हो गई आप लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बैंक है, आपको एमसीक्यू फॉर्म में ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी किताब आप कोई सब्जेक्टिव किताब ले लो, 1 लाइनर, वो चाहे आप किरण की ले लो, वो चाहे आप लूसेंट की ले लो, जिसकी भी आप लेना चाहो आप ले लो, दूसरी किताब होगी। तीसरी किताब होगी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किताब से पढ़ना चाहो किताब से पढ़ लो, किताब से नहीं पढ़ना चाहो तो कहाँ से पढ़ोगे? यूट्यूब वीडियो से पढ़ोगे। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की मैं 3 नहीं बताऊंगा, मैं एक ही किताब बताऊंगा। मेरे हिसाब से रीजनिंग की एक किताब आपके लिए मोर देन इनफ है।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए रीजनिंग के, आप इस किताब से पढ़ लो, आपके लिए मोर देन इनफ है। प्रैक्टिस करनी है, अभी बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब इसके बाद आपका रह जाता है कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर का आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कंप्यूटर का कितना पंगा हुआ, बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं कंप्यूटर में। तो भाई कंप्यूटर आप लोगों को जरूर पढ़ना है और उस पर फोकस करना है, कंप्यूटर और टाइपिंग पर वो निगलेक्ट नहीं करना। अब पहले नोट्स दिखा देता हूँ, फिर बता दूंगा कि पढ़ना कैसे है। देखो नोट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूँ, नोट्स आप लोगों को ज़रूर बनाने चाहिए। जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था, मैं नोट्स बनाता था, ये मेरे कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट नोट्स हैं। कुछ एक दो नोटबुक्स और भी होंगी मेरी, ये मतलब ये मेरे वो नोट्स थे जिनसे मैं पढ़ा था। इसमें मेरे टोटल 8 रजिस्टर तो मैथ्स के होंगे, 2 रजिस्टर रीजनिंग के होंगे, 1 रजिस्टर इंग्लिश का होगा और 1 रजिस्टर होगा फाइनल एंड में रिवीजन का, रिवीजन से कुछ दिन पहले। और एक और रजिस्टर है, वो फिलहाल अभी मुझे मिल नहीं रहा, वो कहीं इधर उधर रखा गया मुझसे, वो इंग्लिश वोकैबुलरी का है, इंग्लिश की ट्रिक्स का है कि ट्रिक्स से कैसे पढ़ना है। उसके लिए आप लोग हमारी वीडियोस देख लेना, हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, उसमें ईशा मैम ने इंग्लिश पढ़ाई है, वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। एक बार अगर वहां से आप लोगों ने वोकैबुलरी पढ़ ली ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी। और इसी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे रजिस्टर्स में और भी बनाता था, नोट्स बनाता था, जिनमें मैं जो मॉक टेस्ट लगाता था उनका एनालिसिस करता था। तो मतलब मैं कुल मिलाकर ये चाह रहा हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने करी है ना, अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे ना, तो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे हिट एंड रन करके जो बेस्ट तरीके थे वो करे। अब बात करते हैं इनसे पढ़ना कैसे है। जो बुक्स बताई उन्हीं से बता देता हूँ। पहले मैथ्स का मैंने आपको बताया, जो आपको पहली किताब दिखाई है, सबसे पहले तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जो पहली किताब दिखाई है वो, और जो दूसरी किताब दिखाई है, एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ये 2 किताबें दिखाई है ना आपको मैथ्स की, इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है आपने। नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद जो भी आपने चैप्टर उठाया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उठा लिया, अपने नोट्स बनाए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इससे और इससे दोनों से साथ साथ करना है। मतलब मान लो आपका 2 दिन का टारगेट है, तो 2 दिन में आपको ये कुछ मान लो 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे में 1 घंटा ही पढ़ लो, 1 घंटा ही पढ़ लो, इस टाइप से दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। और जो ये किताब है इसमें तो पूरी मैथ्स है, इसमें सिर्फ एडवांस मैथ्स है, तो ये एडवांस मैथ्स के समय आप लोगों को पढ़नी है जब आप एडवांस मैथ्स पढ़ोगे। और वो बुक एक बार लगा लोगे तो मतलब काफ़ी आपका स्कोर बढ़ा सकती है वो बुक, क्योंकि वो आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट कर देगी, आपको एनहेंस कर देगी। और ये किताब तो आपको जितनी बार लगाओ, ये भी चाहे एक बार लगा लो सफिशिएंट है, लेकिन ये किताब जो है किरण की किताब है, इसको आप जितनी ज़्यादा बार लगाओगे उतनी बार हेल्पफुल रहेगी। हम इंग्लिश का बताते हैं। इंग्लिश में आपको बताया नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से आपको पढ़ना है, वहाँ से ग्रामर पढ़नी है, जितनी बार पढ़ोगे पढ़ते रहो बार बार। उसके बाद आपको जो क्लोज टेस्ट जम्मल पीक्यूआरएस और वोकैबुलरी की बुक दिखाई है, इस किताब से पढ़ना है। इनसे प्रैक्टिस तो आपको रेगुलरली करनी ही करनी है, प्रैक्टिस तो आप छोड़ नहीं सकते। और साथ में जब वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से। ये बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये बुक्स आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज कर देंगी। अब जीके के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। करंट अफेयर्स तो मंथली वाली वीडियोस देख लेना, रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मंथली बुक या मंथली वीडियोस जो भी आपको करना हो। और पेपर से कुछ समय पहले 6-6 महीने वाली वीडियोस। उसके बाद ये जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों को दिखाया मैंने एमसीक्यू, ये आप लोगों को डेली पढ़ना है। और आप लोगों को जो 1 लाइनर बताया, अगर आपके पास समय है तो वो डेली पढ़ लो। रीजनिंग भी डेली पढ़नी है, रीजनिंग के लिए एक बुक सफिशिएंट है। जो आप लोगों को मैंने तरीका बताया कि पहले आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हो या वीडियो से पढ़ रहे हो वहाँ से नोट्स बनाने हैं, उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ना नोट्स बनाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जितने ज़्यादा नोट्स बनाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हो ना, उसके लिए भी अलग नोटबुक्स बना लो। मैंने भी बना रखी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है। जब उसका एनालिसिस करो, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखे वो लिखो। उसके बाद वोकैबुलरी के लिए नोटबुक बनाओ, वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करो प्रॉपर तरीके से। वोकैबुलरी के लिए ईशा मैम की वीडियो जरूर देखना, वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में जाकर कपूर गुरुकुल चैनल पर, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और भाई कुछ लोग ना कहते हैं किताबों को संभाल कर रखो, नहीं लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ किताब बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। आप पेन लो और उससे रंगीन कर दो, लिखते रहो, उसमें सितारे बनाते रहो, स्टार्स बनाते रहो। जिस सवाल में डाउट है उस पर कुछ ना कुछ लिखते रहो, अपने हिसाब से लिखते रहो। अलग अलग कलर के पेन यूज़ करो। पहली बार डाउट आया एक कलर से, दूसरी बार आया उस दूसरे कलर से, तीसरी बार आया तीसरे कलर से। मतलब जिस सवाल पर अलग अलग कलर के पेन से डाउट लिखा होगा, अलग अलग कलर के पेन से स्टार होगा, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। और कुछ लोग पूछते हैं क्या न्यूज़पेपर पढ़ें या ना पढ़ें। भाई आपकी मर्जी है। बाकी मैं कहूँगा कि प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है, बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने इतनी सफिशिएंट चीज़ें बता दी हैं कि अगर आप इनको एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी हो, तो भाई बता देना, कमेंट कर देना। इनके लिंक तो मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो, मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।